नमस्कार। जी हाँ, पेंशन धारकों, सही सुना आपने। आपकी पेंशन बढ़कर मिलने वाली है 7,500 प्लस डीए। इसी के साथ आप सबकी पेंशन आपको कब तक बढ़कर जो है मिल सकती है, अधिवेशन, आंदोलन, धरना प्रदर्शन से क्या इफेक्ट पड़ सकता है, इसके अलावा आज की 15 बड़ी घोषणाओं के साथ साथ आप सबकी पेंशन पर क्या क्या हुआ, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा देश और राज्य की तमाम मुख्य बड़ी खबरों के बारे में भी जानेंगे और इसके अलावा पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ने को लेकर भी बात करेंगे। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में आप नजर जमाए रखना। आज हम सिर्फ पेंशन पर ही नहीं बल्कि पेंशन के अलावा कई सारी देश की मुख्य बड़ी खबरों के बारे में भी जानकारी लेंगे। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम, ईपीएस 95 पेंशन और सांसद मंत्री से क्या बड़ा आदेश निकल कर आया ईपीएस पेंशन पर, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना ताकि आपको सारी सटीक खबरें सबसे पहले देखने को मिले, सबसे पहले आप सब कुछ जान पाए। तो पेंशनदार को निवेदन यह रहेगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चलिए विस्तार से आप सबको बता दें कि किस आधार पे आपको पेंशन यहाँ पे बढ़कर मिलने वाली। चलिए पेंशनदार को बात कर लेते हैं। आप सबकी पेंशन को लेकर कर्मचारियों का पुरानी पेंशन बहाली पर प्रदर्शन हुआ है। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ है, आंदोलन हुआ है, वो आज के टाइम में हुआ है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कब हुआ है आप सबकी पेंशन को लेकर। तो सबसे बड़ी अपडेट यही है और दूसरी बड़ी अपडेट है पेंशन पर, यानी ईपीएस पेंशन पर। देखिए, कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले मंगलवार को कर्मचारियों का जो विरोध प्रदर्शन हुआ है और सांसद शहर में वाहन रैली निकालकर जोरदार नारेबाजी की है। उन्होंने पुरानी पेंशन समेत 12 सूत्रीय मांग पत्र सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला मंत्री प्रदीप ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा काफी पुराना है, उसको हर हाल में लागू करना ही परिषद का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 1 जनवरी 2020 से 31 जुलाई 2021 का फ्रीज महंगाई भत्ता का भी एरिया भी में यहाँ पे रखा जाए। इसके अलावा परिवार नियोजन सीए सहित बंद किए गए सभी भत्तों को बहाल किया जाए। प्रदेश के नव सृजित जिला व महिला अस्पतालों को उत्सर्जित कर मेडिकल कॉलेज, चिकित्सा स्वास्थ्य के सभी वर्गों के पदों को समाप्त न करें। वहां पर कार्यरत कर्मचारियों को पद सहित उनके मूल विभाग में वापस किया जाए। इन मांगों समेत 12 सूत्रीय मांग पत्र सिटी मजिस्ट्रेट को राम सीमल को सौंपा जाए और इस मौके पर शिवम रस्तोगी, असद कदीर और ललतेश कुमार, योगेंद्र सिंह अधिकारी, सत्येंद्र सिंह और मुर्तुज सिंह और पंकज कटियार, राकेश चौहान आदि वहां पर मौजूद रहे थे। इसके अलावा अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो कर्मचारियों के लिए है बड़ी खबर। पुरानी पेंशन योजना पर आया है बड़ा अपडेट। फरवरी 2024 के बाद में मिल सकता है बड़ा लाभ, करना होगा बड़ा इंतजार। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। माना जा रहा है कि फरवरी 2024 के बाद उनकी पेंशन योजना में कई बहुत बड़ा यहाँ पे फैसला हो सकता है। इसके अलावा आपको बताया जाए, पेंशनधारकों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर यह है कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसके बाद कर्मचारियों को फरवरी 2024 तक पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लाखों जवानों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। इसके लिए 11 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया था, जिसमें सीआरपीएफ कर्मचारियों और जवानों को पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए थे। केंद्र सरकार द्वारा इस मामले को जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर स्थगन आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और बेला त्रिवेदी की पीठ द्वारा स्टे ऑर्डर भी दिया गया था। इसके अलावा फरवरी 2024 के अंदर अगली सुनवाई है। जी हाँ दोस्तों, लंबी चली सुनवाई के बाद जस्टिस संजीव खन्ना और बेला त्रिवेदी की बेंच ने नोटिस जारी करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार शर्मा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। वहीं जस्टिस बेंच का कहना है कि इस निर्णय के किरणों पर उस सीमा पर रोक रहेगी और जिसमें ये निर्देश दिया गया था कि पुरानी पेंशन योजना अर्धसैनिक बलों पर लागू होगी और ऐसे में फरवरी 2024 में इसकी अगली सुनवाई तय है। याचिकाकर्ताओं का जो तर्क है वो ये है कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं का तर्क ये है कि उन्हें अक्टूबर 2004 से 2005 तक असिस्टेंट कमांडर के पद पर नियुक्ति का ऑफर दिया गया है। सरकार द्वारा 2003 में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। जनवरी 2004 में नए अंशदाताओं ने पुरानी पेंशन योजना को लागू की थी। हालांकि योजना सशस्त्र बलों पर लागू नहीं थी, क्योंकि सेनाओं में पहले मौजूद पुरानी पेंशन को बरकरार रखा गया था। मामले में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जो लोग सरकार के
के प्रशासनिक देरी के कारण एनपीएस लागू करने के बाद नियुक्त हुए थे, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि नौकरी के लिए उनका सिलेक्शन पहले किया गया था। हालांकि नियुक्ति उनके बाद में इन्हें जो है मिल गई थी। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला यह है कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। अपने फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और भारतीय संघ के सशस्त्र बल और ऐसे में अदालत ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में एनपीएस स्ट्राइक डाउन करने की बात कही थी। और ऐसे में आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसके अलावा अगली बड़ी जानकारी की बात करें तो ईपीएस पेंशन धारकों के लिए बड़ी बात सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक ईपीएस पेंशन धारक हैं तो भी आप सबके लिए बड़ी जानकारी है। इसके अलावा अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस के पेंशन धारक हैं तो भी आज की इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पे आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं, केंद्र सरकार के मामले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बल मानने को तैयार नहीं है। पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा भी इस चक्कर में फंसा हुआ है और केंद्र सरकार में नौकरी के 2004 में भर्ती हुए सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के दायरे से बाहर कर दिया गया था, जबकि सीआरपीएफ को भी सिविल कर्मचारियों के साथ पुरानी पेंशन से बाहर कर दिया गया था। सरकार का मानना है कि देश में सेना, नेवी और वायुसेना के सशस्त्र बल है, जबकि पुरानी पेंशन योजना की मांग को देखते हुए माना जा रहा था कि 2024 में होने वाले चुनाव के सीएपीएफ कर्मचारी संघ जो है इसका जो है बड़ा मुद्दा बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ा मुद्दा यहाँ पे बना सकती है। इसके अलावा बात कर रहे थे आप सबका यहाँ पे पेंशन, ईपीएस पेंशन की बात कर लेते हैं तो ईपीएस पेंशन भी यहाँ पे बड़ा चुनावी मुद्दा रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, बन सकता है चुनावी मुद्दा और पेंशन धारकों की यहाँ पेंशन चुनावी मुद्दे के रूप में मिल सकती है। जी हाँ, आपको बताया जाए कि आप सबकी पेंशन पर आखिर ना तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अंदर कुछ हो रहा है, ना अधिवेशन और आंदोलन और धरना प्रदर्शन से कुछ हो रहा है, तो कुछ न कुछ यहाँ पे बन सकता है। या तो चुनावी माहौल बन सकता है, पेंशनधारक को चुनाव से पहले या आप सबकी पेंशन पर कुछ किया जा सकता है, क्योंकि पेंशनधारक को उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। देखिए, पेंशनधारक जो होता है वो घर का बड़ा होता है, समझ सकते हैं, तो उसके कहने पर हर कोई होता है, वो कहता है वहाँ वोट डाले जाते हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि उसके कंट्रोल में कहने का मतलब काफ़ी सारे लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि वो बुजुर्ग होता है घर का, और ऐसे में अगर वो कहता है वहाँ वोट पड़ते हैं तो चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा पेंशन धारकों का हो सकता है। और ऐसे में चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए हो सकता है क्योंकि आप सबकी जो पेंशन है वो एक चुनावी मुद्दे की तरह ही आप सबकी पेंशन चुनाव से ही, मुझे लगता है, मुझे अनुमान के मुताबिक आपको बताया तो चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा रह सकता है। और पेंशन का जो नया विकल्प है वो 11 जुलाई तक आपने चूज़ कर लिया था, और अगर आपने चूज़ नहीं किया तो कर लेना। और ऐसे में आपको बता दें कि चुनावी मुद्दा बन सकता है पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ाने को लेकर। हालांकि पेंशनधारकों की मांग है कि हमारी पेंशन 7,500 प्लस डीए की जाए, इसके अलावा महंगाई भत्ता दिया जाए, साथ साथ कई सारी मांगों को लेकर यहाँ पे पेंशनधारकों ने आह्वान किया है। लेकिन पेंशनधारकों सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे चुनावी मुद्दा रह सकता है। तो पेंशनधारकों को इस तरह की जानकारी एंड अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं, और तमाम बड़ी अपडेट्स और जानकारी आप लोगों के बीच में हम शेयर करते रहेंगे। किस तरीके से आपको पेंशन यहाँ पे बढ़कर मिलनी चाहिए, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव रह सकता है। दूसरा बड़ा मुद्दा यहाँ पे अधिवेशन और आंदोलन रह सकता है। आने वाले समय के अंदर कोई अधिवेशन और आंदोलन हो तो वो रह सकता है। इसके अलावा आप सबकी पेंशन पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी की मीटिंग भी हो सकती है।